Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट मेडिकल एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर। उसमें सबसे पहली चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है जिसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ड होते हैं जिसको बोला जाता है। एक होता है रे, एक होता है लाइन और एक होता है लाइन सेगमेंट। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तीनों का फर्क क्या होता है? लाइन कभी भी खत्म नहीं होती है। जब मैं बोलता हूँ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? आपने उसका एक सेगमेंट बनाया, छोटा किया उसको, उसकी लेंथ हमेशा फिक्स होती है। तो जिसकी भी लेंथ फिक्स होती है उसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन तो बहुत बड़ी होती है, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फिर तीसरी चीज होती है रे। रे में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने तुम्हें बोला कहाँ जाना है, मैंने बोला इधर जाना है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है फिर आप एक डायरेक्शन उसको देते हो तो उसको बोलते हैं रे। तो इस तरह से उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो रे बनाते हैं ऐसे, ये रे है। रे में क्या होता है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिक्स है। और आप किसी भी एक डायरेक्शन, जरूरी है इस डायरेक्शन, आप नीचे जाओ तो बना, किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रे। ठीक है, तो ये बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लेंथ होती है, उसको बोलते हैं। तो जिसका एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ, ये लाइन सेगमेंट। जैसे मान लो एक रस्सी है, रस्सी है तो रस्सी पे एंड फिक्स होते हैं, तो वो आपका एक लाइन सेगमेंट। उस रस्सी को यहाँ रख दोगे तो उसकी लेंथ ये हो जाएगी, उसको वहां रख दोगे तो उसकी लेंथ ये हो जाएगी। तो उसकी लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इसको बोलते हैं रे। फिर एक होती है लाइन। तो जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। तो अब इस एरो का मतलब क्या होता है? देखो नोटिस करो, यहाँ पे मैंने एरो नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने एरो बनाया, ये क्या गया? पॉइंट। जब मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया इसका मतलब उसको मैंने पकड़ लिया, वहां से हम नहीं हिलेंगे। ठीक है, एरो का मतलब होता है चलाते हैं, मतलब कितना भी आगे जा सकते हो। एरो का मतलब वो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप कितना भी ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है एंगल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब होता है ये जो है 1 है तो ये कितना है? अब वो x/y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a/b भी लिख सकते हैं। या मान लो 2 आदमी है, पहले ने अगर 1 रुपया लगाया तो दूसरे ने कितने लगाए? 2। तो हम क्या बोलते हैं? रुपए को तो मान लो पहले आदमी है, कंफ्यूज करने के लिए वो x और y लिखते हैं। तुम इसको a और 2a भी मान सकते हो, वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, नंबर्स के टर्म्स में ना। मैं इसको x और 2x भी मान सकता हूँ। तो अगर सपोज रेशियो दे देता मैं आपको 3:5, तो आप कैसे मान सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन? 3x और 5x सेम मानोगे। उसने अगर 3 लगाए तो उसने 5 लगाए, सेम वेरिएबल की टर्म्स में। अब अपन ये बोलते हैं कि अगर इसका रेशियो 1:2 है, अगर मैंने इसकी वैल्यू x मानी तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x। अब इसका सम कितना है? 3x इक्वल टू कितना है? 180। x कितना आएगा? 60। ठीक है, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x हमारा कितना है? 60। तो अगर x हमारा 60 है तो नोटिस करो y को अपन ने क्या माना था यहाँ पे? 2x। तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 × 60, 120। इसीलिए वो 60 और 120 आता है। अगर मान लो मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दूं, देखो ये इजी था सोचना,
कि 180 को डिवाइड किया हमने तो 60 और 120 1:2 में हमने डिवाइड करके सोच लिया। क्योंकि अगर मान लो एंगल्स का रेशियो 3:5 है तो आपको क्या मानना पड़ेगा, एक को 3x मान लो और एक को 5x। ये समझ में आया मैं दोनों को x की टर्म्स में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि वो सेम ही चीज की बात हो रही है। अब अगर अपन करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा 180। अगर मैं एंगल की बात करता हूं यहां पे अगर 180 है, अब x की वैल्यू कितनी आएगी 8x 180। x कितना आ जाएगा 180/8, जो भी वैल्यू आएगी उसको आ जाएगी, ठीक है 180/8। ये इसकी x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू ध्यान रखना, ये x की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो निकालनी किसकी है 3x और 5x। आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, वो आपका एक एंगल है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो वो आपका दूसरा एंगल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोलते हैं रेशियोज में डिवाइड करना चीजों को, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ में बहुत जगह काम आता है।